नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्कूल में कथित पिटाई से आहत छात्राणी की आत्महत्या, जांच करने टीम गठित। गौ रक्षा के लिए लिया मौन संकल्प, गौधाम के लिए भूमि की मांग। और मां के आगमन पर झूम उठा शहर, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस ने किया बंदोबस्त। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कक्षा 9वीं की छात्रा पूनम रजक आत्महत्या मामले की जांच रतनपुर पुलिस कर रही है। रतनपुर के पास ग्राम नेवसा के एक प्राइवेट स्कूल सीता देवी में कक्षा 9वीं की यह छात्रा रोज की तरह सोमवार दोपहर छुट्टी के बाद घर लौटी। बाद में शाम को घर वालों ने कमरे में उसका शव फंदे पर झूलता देखा। इस घटना के बाद स्कूल के एक शिक्षक और प्रिंसिपल पर छात्रा पूनम को स्कूल में कथित प्रताड़ित करने की खबरें फैल गई। कहा जा रहा है शिक्षक ने छात्रों को कक्षा में बुलाकर 11वीं के एक छात्र के सामने खड़ा किया। दोनों के बीच कथित संबंधों को लेकर गाली गलौज करते हुए छात्रा को बाल पकड़कर पूरे स्कूल के सामने घसीटते हुए प्रिंसिपल के कक्ष तक लेकर गया। स्कूल में अपमानित होने से दुखी होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। पूरे मामले की जानकारी लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी वीके तांडे ने एक एबीईओ और व्याख्याता स्तर के 2 शिक्षकों को संयुक्त रूप से पूरे मामले की जाँच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। 2:30 बजे स्कूल ले आई से वो कल ले आराम करी से मैं टीवी देखत रहे। टीवी देख कर भुलाए के बाद बाबूजी जब बाल बनवा के छोटे लड़का के तो पंखा में लटक गई। जीएसटी की नई दरों को लागू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता अभी भी गिनती के ग्राहकों तक सीमित है। दुकानदार अपनी मजबूरियों की आड़ में पुराने दर पर बिल बना रहे हैं और ग्राहकों की अपनी दलीलें हैं। जीएसटी के नए स्लैब का तीसरा दिन और बाजारों में अब भी असमंजस का माहौल है। ग्राहक जब बिल थामते हैं तो उनकी नज़र सबसे आखिर में टैक्स दर पर जाती है। शहर के नागरिकों में भी जीएसटी की जागरूकता ना के बराबर है। जीएसटी के नए स्लैब लागू होने के दिनों दिन ग्राहकों के बीच सजगता तो दिखाई दी, लेकिन दुकानों की हकीकत कुछ और ही है। शहर के बाजारों में अब भी पुराने दरों पर बिल बनाया जा रहा है। अभी क्या जीएसटी लागू किया गया है और इसके अंतराल में अभी जो पहले का स्टॉक आया हुआ है उसमें तो पहले से जो रेट आया हुआ है उसमें कुछ गुंजाइश हो ही नहीं सकता। भाई दुकानदार का पैसा फंसा हुआ है तो उसमें तो कुछ गुंजाइश नहीं किया जा सकता। अब जो जीएसटी आया है उसमें जब स्टॉक नए आएंगे तो उसमें जीएसटी लागू करके डिस्काउंट करके दिया जाएगा कस्टमर को। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं रेड क्रॉस मेडिकल पे खड़ा था सिम्स हॉस्पिटल में, और मैं जीएसटी दर जो कम हो गया है अब नए बिल के हिसाब से लेना चाहता हूँ। अगर पुराने बिल के हिसाब से लेंगे तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो नए बिल के हिसाब से, नए जीएसटी के हिसाब से मैं अब दवाई लूँगा। अब पता नहीं कौन कौन से सामान में क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या है कि इसमें। ये तो और 9 साल हो गए तो यानी कि जीएसटी बढ़ा हुआ है। आज क्यों कम किया जा रहा है इसको तो पहले से ही कम किया जाना चाहिए था इसको। तो आज यानी कि कम किया तो पूरा तो यानी कि नुकसान में पहले 9 साल तो भरपाई कर चुके हैं। अब आज देखिए अब इन किस पे फ़ायदा मिल रहा है इसमें। खरीदार जहां बिल पर दर्ज जीएसटी देखकर सही राशि चुकाने की मांग कर रहे हैं, वहीं व्यापारियों का तर्क है कि पुराने स्टॉक की निकासी तक वे पिछले दरों से ही बिक्री करेंगे। उनका कहना है कि अचानक बदली व्यवस्था से घाटे का डर सामने खड़ा है। जीएसटी इंश्योरेंस पॉलिसी में 0 हो गया है ना। बिल 0 नहीं हुआ है, जीएसटी 0 हुआ है। तो जो पहले जो बिल आता था उसमें से अब जीएसटी हटा दिया गया है। जो पहले 18% जीएसटी लगता था, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, सभी में पहले 18% लगता था, अब 0% कर दिया। तो स्वाभाविक है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो सस्ती होंगी, इससे लोगों का रुझान बढ़ेगा अपने इंश्योरेंस, अपनी लाइफ को कवर करने के लिए, अपनी और अदर चीज़ों को कवर करने के लिए जो मैंडेटरी होना चाहिए वो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनको तो पहले ही करना चाहिए था। जीएसटी जब इन्होंने लागू किया उस समय ही इनको कम स्लैब रखना चाहिए था। भारत की अधिकांश जनता जो बिलो पॉइंट लाइन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जो आज भी छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में 35 किलो चावल लेके गवर्नमेंट के कर रही है, तो इनको पहले ही करना चाहिए था। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कम किया, कम से कम लोगों के बारे में सोचा। बाजार में यह टकराव इस बात की पुष्टि कर रहा है कि नए स्लैब लागू होने भर से बदलाव की पहल की उम्मीद रखना व्यर्थ होगा, जब तक कि संबंधित अधिकारी सरकार की ओर से मामले की निगरानी करने खुद सामने नहीं आते। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा को जमानत मिल गई है। अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने मामले में भारी भरकम चार्जशीट दाखिल किया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पकड़े गए चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने मामले की गहन सुनवाई के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इससे संजय कुमार मिश्रा अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत पर बाहर आ सकेंगे। सीए संजय मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने पैरवी की। बचाव पक्ष की टीम में अधिवक्ता गगन तिवारी, शशांक मिश्रा, काजल चंद्रा शामिल थे। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि संजय मिश्रा का सीधा संबंध घोटाले की मुख्य योजना से नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। ये जो संजय मिश्रा का केस था, ये एक्चुअल में सीए थे। ये मल्टीपल कंपनीज के सीए थे और सीए एक प्रोफेशन होता है। आप इनको कंपनी में जो भी घोटाले हो रहे हैं, कंपनी की जो भी दिक्कतें हो रही है, इसके खिलाफ आप उनको अरेस्ट कर रहे थे, ये गलत था। यही चीज़ हमने कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में हमने ये चीज़ें भी बताई कि 8 से 866 विटनेसेस बचे हैं। अभी 51,000 पेज की चार्जशीट आपकी पेश हुई है और चार्जशीटें बची हुई है। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान सीए संजय मिश्रा पर विदेशी शराब के मामले में FL10 लाइसेंस के जरिए गड़बड़ी सामने आई थी। करीब 2 महीने पहले शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और बहसों को ध्यान में रखते हुए जमानत की मंजूरी दी है। अभी जल्दी से जल्दी ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाएगा। जो प्रेजेंट एक्यूज्ड है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, इसलिए कोर्ट में ये चीज़ें कंसीडर की गई थी कि आप किसी को जेल में नहीं रख सकते और अगर वह बाद में बेगुनाह साबित हो गए तो चीज़ें और दिक्कतें हो जाएंगी। ये फैसला ईओडब्ल्यू द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद आया है, जो संजय मिश्रा के पक्ष में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में पैरवी कर रही अधिवक्ताओं की टीम का इससे हौसला बढ़ा है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। सड़कों पर गौवंश मारे जा रहे हैं और गौ सेवकों की पुकार अनसुनी है। दिल्ली तक यात्रा का कोई नतीजा सामने नहीं आया। इससे व्यथित होकर बिलासपुर गौ सेवा धाम के विपुल शर्मा ने मौन व्रत किया है। बीमार और एक्सीडेंटल गौवंश के जीवन रक्षा के लिए उनका यह कथित तप चर्चा में है। नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों का उनका यह संकल्प गौवंशों के इलाज के लिए जमीन की मांग है। वे 5 एकड़ क्षेत्र में सुविधायुक्त गौ सेवा धाम का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ सड़क हादसों के शिकार गाय, बछड़ों और नंदी को पुनर्जीवन देने उनका बेहतर ढंग से इलाज किया जा सके। विपुल शर्मा के सहयोगी गौ सेवक गोपाल कृष्ण रामानुजाचार्य ने बताया, यह बड़े अफसोस का विषय है कि रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक गौ वंश की प्राण रक्षा की उनकी मांग कई सालों से अधूरी है। गौ सेवा धाम में रहकर विपुल शर्मा सारा दिन हवन कुंड में गौ रक्षा के लिए आहुतियां डाल रहे हैं। बिलासपुर गौड़ धाम के गौ सेवक विपुल शर्मा जी अब 9 दिनों तक दिव्य साधना में लीन हो चुके हैं और एक ही मांग है कि हमारे बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों को रख करके इलाज करने के लिए हमें भूमि प्रदान किया जाए। इस मांग को लेकर के विपुल शर्मा जी 9 दिनों तक मौन व्रत पर हैं और केवल गौ माता का पयो व्रत कर रहे हैं, गौ माता का दूध बस पान कर रहे हैं और मांग यही है कि बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों के लिए हमें 5 एकड़ की भूमि दी जाए ताकि हम गौ माता की सेवा कर सकें। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही शहर में गरबा डांडिया की रौनक बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की है। साइंस कॉलेज मैदान में हो रहे जलसा गरबा डांडिया के लिए वाहन चालकों को खेल परिसर सरकंडा रोड पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। यह परिसर काफी बड़ा और सुरक्षित है, जहां से पैदल मार्ग के जरिए आसानी से पंडाल तक पहुंचा जा सकता है। वहीं पंखीड़ा गरबा डांडिया आने वाले लोगों के लिए सीपीआई परिसर, बोदरी मार्ग और जीवन विहार मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। सड़कों पर वाहन खड़ा कर यातायात अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल ट्रैफिक सुचारू रहेगा, बल्कि श्रद्धालु भी बिना किसी परेशानी के गरबा डांडिया उत्सव का आनंद ले पाएंगे।
गरबा वाले क्षेत्र में भी यही व्यवस्था की गई है। वहाँ पर अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साइंस कॉलेज मैदान में जो जलसा गरबा एवं डांडिया हो रहा है, वहाँ पर खेल परिसर को, जो कि बहुत विशाल पार्किंग है, वहाँ पर सभी गाड़ियाँ वहाँ पर आ जाएंगी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी गाड़ियों के लिए पार्किंग निर्धारित की गई है। साथ ही कुछ अतिरिक्त पार्किंग वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर भी किया गया है। इस तरीके से पार्किंग की वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी आम नागरिकों से अनुरोध है कि जो निर्धारित पार्किंग स्थल है वहीं पर ही अपने गाड़ियों को खड़ी करें और निर्धारित जो रूट बताया गया है उसी के माध्यम से पैदल जो मार्ग है वहां से प्रवेश करें। बिलासपुर में नवरात्रि की धूम शुरू हो चुकी है। मंगलवार को शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मां शेरावाली का धूमधाम से स्वागत किया गया। मां की प्रतिमा आगमन का अभूतपूर्व नजारा दिखाई दिया। मंगलवार को शहर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। मौका था नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित मां शेरावाली की भव्य आगमन यात्रा का। माता रानी जब तितली नुमा बगिया पर सवार होकर पंडाल पहुंची तो मानो पूरा शहर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में कई अद्भुत झांकियां भी शामिल की गई, जिसकी एक झलक पाने सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया। उज्जैन के डमरू दल और रायपुर के स्केटिंग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। खास आकर्षण में रानी लक्ष्मीबाई 15 फीट के कछुए पर मां लक्ष्मी की झांकी और पिंजरे में बाघ बने कलाकार। इस यात्रा में मनोरंजन और भक्ति का बेहतरीन संगम देखने को मिला। मेरठ से आए राधा कृष्ण और काली माता शिवजी के नृत्य ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कानपुर की नाचने वाली घोड़ी और लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठा दया के किरदारों ने लोगों को खूब हंसाया। 4 घंटे की ये यात्रा गांधी चौक से निकलकर स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर स्कूल मैदान में समाप्त हुई। यहाँ प्रसिद्ध जसगीत गायिका अलका चंद्राकर ने भजनों की प्रस्तुति दी और माता की 501 दीपों से भव्य महाआरती की गई। इसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को पारंपरिक ढंग से सजे पंडाल में स्थापित किया गया। समिति का कहना है कि षष्ठी से अगले 4 दिनों तक यहाँ कई धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे शहर में माता रानी के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की गई है। समितियों द्वारा भव्य रैली और झांकियों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पंडालों में आगमन हो रहा है। इसी बीच भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात पुलिस जवानों की विशेष तैनाती की गई है। भीड़ और जाम से निपटने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन मार्गों से शोभा यात्रा और झांकियां निकल रही हैं, वहां पर वैकल्पिक रूट और डायवर्जन लागू किए गए हैं ताकि आम नागरिकों को परेशानी ना हो। यातायात एएसपी ने बताया, नवरात्र के दौरान शहर में कई समितियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा और प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धालु और समिति सदस्य सहयोग करें और निर्धारित मार्गों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। पुलिस प्रशासन ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि शहर में मौजूद प्रमुख अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को किसी भी तरह से बाधित न किया जाए। कई बार शोभा यात्राओं और झांकियों के दौरान एम्बुलेंस का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसको देखते हुए समितियों से अपील की गई है कि वे संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सामाजिक सरोकार निभाएं और ज़रूरतमंद लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दें। जुलूस या शोभा यात्रा या माँ दुर्गा की जो प्रतिमा की यात्रा निकलती है, उस दौरान जो है पीछे के जो रोड है और सामने के जो भाग है वहाँ पर डाइवर्सन किया जाता है। साथ ही यह आम जो माँ दुर्गा को ले जाने वाली समितियाँ हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप जो है जिस भी रूट पे चलें, वे जो है अपने रूट के लेफ्ट साइड में जितना दबा के चलें ताकि दोनों तरफ से आवागमन सुचारू रूप से चल सके और कहीं पर भी एक मार्ग में भी आपके द्वारा कोई बाधा की स्थिति निर्मित ना हो। इस बात को ध्यान रखें। विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पूरे शहर में विभिन्न जगहों पर प्रमुख हॉस्पिटल स्थित हैं जहां पर मरीजों को एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। यानी नवरात्र के उत्सव को उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने के साथ साथ हमें दूसरों की सुविधाओं और आपात स्थितियों का भी ध्यान रखना होगा। तभी यह पर्व सही मायनों में सामाजिक सौहार्द और मिलजुल कर मनाने का संदेश देगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
नवरात्रि पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी रायपुर में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त बैठक रखी गई। बैठक में पर्व पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा बनाए रखने और त्वरित कार्यवाही करने के विषय में चर्चा की गई। रायपुर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें थर्ड जेंडर के बढ़ रहे आतंक और उन पर कार्रवाई करने पर चर्चा हुई। वहीं लूटपाट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में शून्य में एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई के विषय में विमर्श किया। जीआरपी पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि नवरात्रि पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती और त्वरित कार्रवाई के लिए बैठक की गई। साथ ही गांजा तस्करी की रोकथाम और सिंडिकेट पर शिकंजा कसने को लेकर भी चर्चा की गई। मैंने आपसे कहा कि हम लोग अभी सघन चेकिंग बीच में करने का हम लोग ने निर्णय लिया, जो कि बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और छोटे प्लेटफॉर्म्स जिसमें कि अभी थोड़ा सा आवाजाही बढ़ गई है, जैसे कि आप मान लीजिए उसलापुर है और उरपुरा अभी नया स्टेशन है, तो इन सब पे हम लोगों का फोकस है। और कैमरे पे भी चर्चा हुई है, कैमरे लगे हुए हैं जो खराब है उनको बदलने पे चर्चा हुई है। साथ ही जो इनके एफआरएस तकनीक के कैमरे हैं वो लगना शुरू हो गए हैं और जब वो पूरे लग जाएंगे तो काफ़ी हम लोगों को अपराध के नियंत्रण में, रोकथाम में, पकड़ने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रदेश भर में यात्री बड़ी संख्या में ट्रेन से यात्रा करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह बैठक रखी और कई अहम फैसले लिए। लोकसभा के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मरवाही तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकारी के किसानों ने एग्रीगेट पोर्टल में किसान आईडी पंजीकरण को लेकर आ रही समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि टिकारी महल नंबर 2 और 3 के किसानों को भूमि का रिकॉर्ड पोर्टल में उपलब्ध नहीं होने से एग्रीटेक पोर्टल पर किसान आईडी बनने में परेशानी हो रही है। इसके चलते लगभग 80-90% किसान पंजीकरण से वंचित रह गए हैं। ग्रामीणों ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वर्ष 2025-26 में एग्रीटेक पोर्टल में पंजीकरण की अंतिम तिथि नजदीक है, जिसके कारण अपनी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी के चलते हजारों किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक महल नंबर 2 और 3 के राजस्व रिकॉर्ड पोर्टल में अपलोड नहीं होंगे, तब तक पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पाएगी। बिलासपुर में मौसम का असर देखने को मिला। तेज आंधी तूफान के चलते शहर में कई जगह हालत मुश्किल हो गए हैं। मुख्य पोस्ट ऑफिस के सामने गुलमोहर का एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। गिरते पेड़ के कारण वाहन और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के कई हिस्सों में सड़क पर पानी भर जाने से हालत और भी जटिल हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, जोखिम भरे रास्तों से बचने और केवल सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में भक्ति और उल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बिलासपुर में भी मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। ऐसे में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और भक्तों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। नवरात्रि के दौरान बिलासपुर के हर कोने में भक्ति की बयार बह रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े और खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उमड़ने वाली लोगों की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए कई जगहों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्ट करने की योजना बनाई है। ट्रैफिक एएसपी ने बताया कि नवरात्र पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग पंडालों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस वजह से पार्किंग स्थल निर्धारित करने और ट्रैफिक डाइवर्शन की योजना बनानी पड़ी। विभाग का अनुरोध है कि सभी श्रद्धालु केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। इस सहयोग से उम्मीद है कि व्यवस्था ठीक रहेगी। जो दुर्गा पंडाल स्थल है उसके आसपास पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। खास करके इधर सरकंडा तरफ से आने वालों के लिए यहाँ हाईपी स्ट्रीट एक तरफ पार्किंग है, दूसरी तरफ से हुंडई चौक तरफ से आने वालों के लिए जो है वहाँ पर निर्माणाधीन जो न्यू रिवर व्यू है उसके जो साइड है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो बस्ती एरिया से जो आने वाले हैं, जो शहर के मध्य क्षेत्र से आने वाले हैं, उनके लिए
पार्किंग स्थल वाजपेयी ग्राउंड है और इधर कोतवाली क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग है। साथ ही यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो परिसर है वहाँ पर बनाई गई है। आम नागरिक जो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं माँ दुर्गा के, उन सभी से अनुरोध है कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहनों को खड़ी करें। खासकर सरकंडा इलाके से आने वाले भक्तों के लिए पार्किंग को निर्धारित किया गया है ताकि सड़क पर अनावश्यक भीड़ न हो। वहीं दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर को भी एक बड़े पार्किंग स्थल के रूप में तैयार किया गया है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि दर्शनार्थी केवल इन्हीं जगहों पर अपने वाहन पार्क करें। इसके अलावा प्रमुख पंडालों के आसपास नो एंट्री जोन और वन वे रूट भी बनाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंडालों के पास लोगों के पैदल चलने के लिए जगह छोड़ी गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तोरवा थाना क्षेत्र के अशोक वाटिका बाबूनगर स्थित हनुमान मंदिर से बुधवार शाम को एक युवक ने हनुमान जी का मुकुट चोरी कर ले गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। मंदिर से मुकुट चोरी की घटना से भक्तों में आक्रोश है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। तिफरा ओवरब्रिज में लगे स्ट्रीट लाइट लंबे समय से खराब थे। इसमें सुधार कार्य किया गया जिससे यहां से आने जाने वालों को अब सहूलियत होगी। अंधेरे में वाहनों की तेज रोशनी में राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायत के बाद अब जाकर नगर निगम ने खराब लाइट को बदला है। निगम के विद्युत विभाग के द्वारा मरम्मत कर इसमें सुधार किया, जिसके बाद ब्रिज के ऊपर फिर से रोशनी बहाल हो सकी।